नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान के प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरह से करते हैं। तो हमारा आज का इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 90/140 mmHg और ऑप्शन बी है 120/160 mmHg और ऑप्शन सी जो है 120/80 mmHg और ऑप्शन डी जो है 80/120 mmHg। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मूत्र में असमान घटक है? असमान घटक कहने का मतलब जो मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो मूत्र में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो देखते हैं पहले कौन कौन पाया जाता है। तो मूत्र में यूरिया पाया जाता है, मूत्र में हमारा यूरिया पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर सी एल्बुमिन जो होता है मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? दोस्तों पूछ रहा है कि मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो मनुष्य में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारा शरीर के लिए फ़ायदा नहीं करता है? वो यूरिया है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ है जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मूत्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में जो मानव के शरीर होता है, जो हमारे शरीर होते हैं, उसमें पेशियों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए है 365, ऑप्शन बी है 656, ऑप्शन सी है 665, ऑप्शन डी है 800। तो कौन हो जाएगा? तो हमारे मांसपेशियों में जो होता है 665 जो होता है, हमारे शरीर में 665 मांसपेशियाँ होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या ऑप्शन ए जो है 12 है, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 32 है। तो दोस्तों जो दूध का दांत होता है वो बच्चा में टूट जाता है, टूट झड़ जाता है और पुनः वही दांत उगता है, जो कि उसका संख्या जो होता है कितना होता है? 20 दांत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तब पुनः स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो जिसे हम दूध की दांत बोलते हैं। झड़ने के बाद आता है तो उसी दांत को ही हम क्या कहते हैं? पुनः स्थापित हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होता है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होता है? तो हमारे जबड़े की हड्डी, जो कि जबड़े में होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में कुल कितने कशुरेकी खंड होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने कशुरेकी खंड होते हैं? तो मानव शरीर में कितने कशुरेकी खंड होते हैं? ऑप्शन ए कहता है कि 23 होते हैं, ऑप्शन बी जो है वो 26 है, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 33। तो मानव शरीर में कशुरेकी खंडों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? हमारा जो अस्थियां होती है, जो हड्डी होती है और जो दांत होती है, दांत, तो वो किससे बनी होती है? यह पूछ रहा है। तो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी क्लोरोपेप्टाइड और ऑप्शन सी हाइड्रोलिथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत और अस्थियां बनी होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन की स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है हमारा सेक्स हार्मोन की हार्मोन स्रावित करती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है सेक्स हार्मोन स्रावित करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है मानव शरीर में कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए हृदय में होता है, ऑप्शन बी फेफड़े में होता है, ऑप्शन सी मस्तिष्क के नीचे और ऑप्शन डी अवुट ग्रंथि में। तो कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो मस्तिष्क के नीचे होता है, मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर होता है, लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर, यानी यकृत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी यकृत और ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। मानव शरीर की सबसे मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? निम्न से पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। और यहाँ टाइपिंग जो हो गया है चेंगा रोग, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या होगा? घेंघा रोग होगा। गलती से टाइपिंग हो गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? कौन सा जो रंजक है मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है, यानी कौन सा है? ऑप्शन ए ओडोपिसिन है, या बी आइसोप्रीन है, या सी एंथोसाइनिन है, ऑप्शन डी मेलालिन है। तो जो मानव का गोर और काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मेलालिन के कारण होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा मेलालिन होता है वो क्या होता है? वो काला रंग का होता है। और जिसमें कम मेलालिन होता है वो क्या होता है? गोरा रंग का होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रंग प्रदान करता है कौन? मेलालिन। हमारा शरीर का रंग प्रदान करता है कौन? मेलालिन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? यानी आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक जो होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है? ऑप्शन ए रेटिना में, ऑप्शन बी आँख की पुतली में, और ऑप्शन डी रोड कोशिका में, और ऑप्शन डी जो है कॉर्निया में। तो कौन सा हो जाएगा? आँख की पुतली में जो होता है उत्तरदायी रंजक उपस्थित होता है। यानी आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ पर उपस्थित होता है? आँखों की पुतली में होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में औग्र बृहदा तंत्र किसका भाग है? औग्र बृहदा तंत्र जो है किसका भाग है? तो हमारा जो है किसका भाग है? तो अग्नाशय का भाग है। कौन सा किसका भाग है? अग्नाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा संरचना जो है पौधों के प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? प्रक्षेपण कहने का मतलब कि पौधों की रक्षा करने के लिए, प्रक्षेप करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी छाल और ऑप्शन डी जाइलम। तो कौन सा है? छाल जो है अवक्षेपण
अवक्षेपण के लिए क्या है, उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रक्षेपण के लिए क्या है, अवक्षेपण नहीं, प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी कौन सा है, छाल है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। मस्तिष्क का जो है कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस या थैलेमस। यानी मस्तिष्क का संतुलन को नियंत्रित कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हो जाएगा, यानी सेरिबेलम है। कौन सा है, सेरिबेलम है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। कह रहा है कि शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की जो होती है कोशिका भित्ति बनी होती है, किसका बना होता है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है। कह रहा है कि महिला जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है, तो महिला जनन अंग का भाग गर्भाशय है, फ्लोपियन ट्यूब है। इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है और योनि भी होता है, लेकिन मूत्र मार्ग जो होता है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही हो जाएगा, जनन अंग का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि खमीर क्या है। खमीर क्या है, खमीर क्या है पूछ रहा है। तो खमीर जो है एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका राइट आंसर 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तानों की वृद्धि की माप की जाती है। किस यंत्र के द्वारा, कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि का माप किया जाता है। पेड़ का जो तना का वृद्धि होता है उसको माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा है, ऑक्सीमीटर के द्वारा। ऑक्सीमीटर के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि का माप किया जाता है। कौन सा यंत्र होता है, तो ऑक्सीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा आकार्बनिक घटक पाया जाता है। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है। पहला है ऑप्शन नंबर सोडियम या पोटेशियम, लोहा, आयोडीन, ऑप्शन डी जो है जल। तो एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक घटक जो होता है कौन सा होता है, जल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था। किस वैज्ञानिक ने डीएनए के द्विकुंडली मॉडल दिया था, तो कौन दिए थे। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जॉन ई साल्क, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक, और ऑप्शन डी जो है रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। यानी डीएनए का द्विकुंडली मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो कौन सा धातु होता है क्लोरोफिल में, तो मैग्नीशियम धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो दूध का धवल रंग होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए कहता है कि लैक्टोज के कारण, एल्बुमिन के कारण, कैरोटीन के कारण या केसिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केसिन के कारण दूध का धवल रंग होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन जो है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन ए कहता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है पित्ताशय के द्वारा, और ऑप्शन सी कहता है अंत ग्रंथि के द्वारा, और ऑप्शन डी कहता है अग्नाशय के द्वारा।
तो इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है 30, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए बाल झड़ना, ऑप्शन बी पेचिस, और ऑप्शन सी रतौंधी, और ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो कौन सा रोग है विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? यानी आंखों में हमारा प्रवेश जो करने वाली प्रकाश जो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन है? दृष्टिपटल है, या पुतली है, या आइरिस है, या रेटिना है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हमारे आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जो करता है वो आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? यानी पेड़ पौधा जो होता है वो खाना अपने से बनाती है, यानी खाना अपने से बनाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक जो होता है उसको दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन कहते हैं, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति कहते हैं, और ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। तो बताना चाहेंगे कि नाभिकीय संलयन में जो होता है दो नाभिक आनकर एक में मिल जाता है तो उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और बड़ा नाभिक दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसके नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकों में टूटने यानी दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? यानी WBC का जो है मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो WBC का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का काम करता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति रखता है कौन? WBC। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है? कौन सा क्या उपस्थिति होता है रक्त में जिसके कारण रक्त क्या हो जाता है हमारा? लाल हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हमारा रक्त में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या या कोष्ठकों की संख्या, मानव की हृदय में कोष्ठकों की संख्या या कक्षों की संख्या जो होता है वो 4 होता है। हमारा हृदय 4 कक्षों में क्या होता है? बटा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायु के द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी टाइफाइड, और ऑप्शन डी एड्स है। तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग इसमें जो है वो कौन है? प्लेग है। कौन सा रोग है इसमें जो है? प्लेग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
कह रहा है कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। हल्का सा पीला होता है। कौन सा तत्व दूध में पाया जाता है जिसके कारण से दूध हल्का सा क्या होता है, पीला होता है? ऑप्शन ए कहता है कि राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी एल्बुमिन और ऑप्शन सी कैरोटीन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दूध हल्का पीला रंग जो होता है उसमें कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? किस तत्व के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तांबा के कारण होता है या जस्ता के कमी के कारण होता है या ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है या पोटेशियम की कमी के कारण होता है? तो ब्लैक हट रोग जो होता है ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। कहता है कि कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? भूमिगत जल को प्रदूषित कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है कि जीवाणु करता है, शैवाल करता है या विषाणु करता है या और आर्सेनिक करता है। तो भूमिगत जल को प्रदूषित जो करता है वो आर्सेनिक करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो होता है रंग बदलता है? गिरगिट जो होता है किसके कारण, यानी किसकी उपस्थिति के कारण, क्या उसमें होता है, क्या चीज़ उसमें होता है कि गिरगिट अपना रंग बदलता है? ऑप्शन ए कहता है कि हीमोग्लोबिन के कारण वो रंग बदल लेता है या वर्णिक लवक के कारण या क्लोरोफिल के कारण या वातरंध्र के कारण। तो किसके कारण? तो गिरगिट में जो होता है वर्णिक लवक होता है जिसके कारण गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन जो पादप जो होता है वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? यानी पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए कहता है कि कवक से, ऑप्शन बी कहता है विषाणु से, ऑप्शन सी कहता है शैवाल से और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कवक होगा, क्योंकि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? तो कवक से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या इनमें से कोई नहीं? तो इंसुलिन हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो हार्मोन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? यानी सेक्स हार्मोन जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी सी एंड्रिन ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी जो है पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। एंड्रिनिल ग्रंथि द्वारा जो होता है सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश के कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? सूर्य के कौन सा प्रकाश का रंग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग जो होता है सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के
किस अंग में लसिका कोशिका निर्माण होता है? ऑप्शन ए कहता है यकृत में, ऑप्शन बी कहता है अग्नाशय में, ऑप्शन सी कहता है तिल्ली में और ऑप्शन डी कहता है दीर्घ अस्थि में। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? दीर्घ अस्थि में लसिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो कौन सा अंग है? तो हमारा हृदय जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? मांस और अंडे में पाया जाता है, या दूध या पत्तेदार सब्जी में, या सोयाबीन या मूंगफली में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 50 नंबर है। वो कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी घुटने की हड्डी, या ऑप्शन सी कंधे की हड्डी, और ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, जिसका नाम होता है फीमर। क्या होता है? जिसका नाम क्या होता है? फीमर होता है। फीमर हड्डी जो है जांघ में पाया जाता है, और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होता है, जांघ की हड्डी फीमर होता है। सॉरी दोस्तों, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलती से टिक हो गया था, गलत टिक हो गया था, जिस कारण से इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से सही आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मानव शरीर में अवग्रह वृद्धातंत्र किसका भाग है? तो मानव शरीर में जो अवग्रह वृद्धातंत्र किसका भाग होता है? तो बड़ी आंत का सबसे भाग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका आंसर? ए हो जाएगा। तो आज का इस सेशन का 50 क्वेश्चन जो हो गया पूरा हो गया। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हमारे इस चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।